वंदामि मथेन धर्म वंदामि। लाभ, धर्म लाभ, आशा आशीर्वाद। करता हूं कि आप सभी सुख सातापूर्वक होंगे। देव गुरु पसाए, देव गुरु पसाए। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, समाज सुधारक एवं क्रांतिकारी पंजाब केसरी युग दृष्टा जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सूरी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उनके उत्तराधिकारी वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूरी महाराज साहब आदि गुरु भगवान और साध्वी महाराज साहब को मेरा सादर नमन। हमारी विनंती को सम्मान देते हुए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं गुरु वल्लभ के 151 पावन जन्मदिन पर उपस्थित आप सबका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। श्री गुरु वल्लभ जैन धर्म के महान प्रभावक समयदर्शी आचार्य थे। वह संस्कृति और शिक्षा के जैन धर्म में महान प्रभावक थे। श्री गुरु वल्लभ जैनों की नहीं बल्कि अपने लोक कल्याण के कार्यों से जन जन के हृदय वल्लभ में बन गए। उनको अनेक गुरुकुल और विद्यालयों की स्थापना के लिए प्रेरणा की। उनसे एक प्रमुख संस्था श्री महावीर जैन विद्यालय, जिसकी स्थापना आज से 105 पूर्व सन 1915 में हुई। इसी विद्यालय में मुंबई शाखा में रहकर मेरे पूज्य पिताश्री ने अभ्यास किया। गुरुदेव के हमारे परिवार पर इस उपकार को ध्यान में रखते हुए हमारे परिवार ने अहमदाबाद में विद्यालय का नवनिर्माण करवाया, जिसका लोकार्पण हाल में ही 5 जनवरी 2020 को गच्छाधिपति श्री नित्यानंद सूरी महाराज साहब की निश्रा में और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी के हस्तक हुआ। गुरुदेव के हमारे परिवार का इस उपकार को ध्यान में रखते हुए मैं ये सब गुरु वल्लभ की कृपा समझता हूँ। ऐसे ही गुरु वल्लभ की 151वीं जयंती में शुभ अवसर के ऊपर 51 इंच ऊंची धातु प्रतिमा की स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का द्वारा अपना कीमती समय निकालकर आज इसी कार्यक्रम में पधारने के उपकार के लिए सकल जैन समाज उनको प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे देश का सौभाग्य है कि हमें राष्ट्रप्रेमी और अपनी संस्कृति के उजागर करने वाले प्रधानमंत्री मिले हैं, जिन्होंने महापुरुष का इतिहास पढ़ा भी है और अपने जीवन में आत्मसात भी किया है, और उन्होंने महापुरुष के दिखाए विकास पथ पर भारतवर्ष को आगे बढ़ाया है और हमारी परंपराओं और
समृद्ध मूल्यों की गति दी है। ऐसे प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमारा कार्यक्रम को प्रोत्साहन और गरिमा प्राप्त हुआ है। मैं फिर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और मेरी बात को विराम करता हूं। जय हिंद। ये थे श्रीमान सुधीर भाई और अब परम पूज्य गच्छाधिपति शांतिदूत आचार्य भगवंत विजय नित्यानंद सरस्वती महाराज साहेब हम सभी को अपनी देशना फरमा रहे थे। भारत देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय दृढ़ निश्चयी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, गुरु वल्लभ सार्ध जन्म शताब्दी महोत्सव महासमिति के चेयरमैन श्री सुधीर भाई, अखिल भारतीय आत्मवल्लभ जैन महासंघ के प्रेसिडेंट श्री राजकुमार जी ओसवाल, श्री आत्मवल्लभ समुद्र फाउंडेशन जेतपुरा के अध्यक्ष श्री गिसुराज जी सुराना तथा सभी श्रद्धालुगण, आज देश तथा दुनिया में बसे हुए सकल जैन समाज के लिए बड़े ही ऐतिहासिक गौरवपूर्ण क्षण है। हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री जैनों के ही नहीं जन जन के वल्लभ जगत वल्लभ गुरु वल्लभ के 151वें पावन जन्म दिवस के अवसर पर उन्हीं की 151 इंच की भव्य प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। गुरु वल्लभ जैसे महान संत शताब्दियों में ही अवतरित होते हैं। 20वीं सदी में धार्मिक मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने समाज तथा राष्ट्र की उन्नति के लिए, सर्वोदयी विकास के लिए इतने कार्य किए जिनका पुण्य फल हमें कई शताब्दियों तक मिलता रहेगा। क्षमा श्रवण भगवान महावीर की पाठ परंपरा के 74वें पट्टधर गुरु वल्लभ की यह भव्य प्रतिमा उनके विश्व शांति, अहिंसा, समन्वय और सद्भावना की उदात्त भावना का प्रतीक बनेगी। युग दृष्टा, युग सृष्टा गुरु वल्लभ का मुंबई महानगरी में 67 वर्ष पूर्व देवलोक गमन हुआ था। तब प्रत्येक धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग, वर्ण के लाखों लोगों ने उन्हें अश्रुभीनी अंतिम विदाई दी थी। अगले दिन विराट गुणानुवाद सभा में मुंबई की तत्कालीन मेयर श्री गणपति शंकर देसाई ने अध्यक्षीय भाषण में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए रूंधे कंठ से कहा था, हमारे देश में दो वल्लभ हुए। एक राजनीतिक क्षेत्र में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने खंड खंड हुए भारत को अखंड स्वरूप प्रदान करने में अहम भूमिका अदा की। अखंड भारत के कुशल शिल्पी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरे धार्मिक क्षेत्र में जैन आचार्य विजय वल्लभ सरस्वती महाराज, जिन्होंने साधु जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश के कोने कोने में अंतिम श्वास तक पद विहार करते हुए अशिक्षा के सघन अंधकार को दूर करने के लिए सैकड़ों शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। समाज सुधार के कार्य करते हुए लोगों को कुरूढ़ियों की कारा से मुक्ति दिलाई तथा निर्व्यसनी समाज रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा का, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री के करकमलों से संपन्न हुआ था। और आज जैन आचार्य विजय वल्लभ सरस्वती महाराज की
विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण भी प्रधानमंत्री जी के ही करकमलों से संपन्न होने जा रहा है। एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी को उनके कुशल नेतृत्व में भारत देश के बहुमुखी विकास में सदा सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहे, सबको आगे ले जाते रहे। इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, उनके तपोमय संत स्वरूप जीवन की आत्मिक अनुमोदना, हृदय से आशीर्वाद। अंत में 1 मिनट के लिए पवित्र मंत्रोच्चार एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप सब साथ बोलेंगे। ओम पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम भगवन्तो अर्हन्तः। ओम पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम भगवन्तो अर्हन्तः। शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निर्भः भवन्तु सुखतमः। दोषः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और अब भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के कर कमलों से विश्व में एकमात्र 151 इंची जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा की प्रतिमा का अनावरण किया जाए। जय बोलो विजय वल्लभ सुरी महाराज की जय। तालियां बजाएं सब। पंजाब केसरी जी की प्रतिमा जी का अनावरण हो चुका है। जय जयकार जय जयकार गुरु वल्लभ की जय जयकार। विजय वल्लभ सुरी जी महाराज की जय। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि वे राष्ट्र को संबोधित करें। नमस्कार। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित गच्छाधिपति जैनाचार्य श्री विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज,
आचार्य श्री विजय चिदानंद सूरी जी महाराज, आचार्य श्री जयानंद सूरी जी महाराज, महोत्सव के मार्गदर्शक मुनि श्री मोक्षानंद विजय जी, श्री अशोक जैन जी, श्रीमान सुधीर मेहता जी, श्री राजकुमार जी, श्री देसुलाल जी और आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरी जी के सभी साथी अनुयायियों, आप सभी को युगद्रष्टा, विश्व वंद्य विभूति, कलिकाल कल्पतरु, पंजाब केसरी आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरी जी के 150वें जन्म वर्ष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। ये नववर्ष आध्यात्मिक आभा का वर्ष है, प्रेरणा देने वाला वर्ष है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस आयोजन में शामिल होने, आप सभी से आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। जन्म वर्ष महोत्सव के माध्यम से जहां एक तरफ भगवान श्री महावीर स्वामी के अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों को प्रसारित किया जा रहा है, तो साथ ही गुरु वल्लभ के संदेशों को भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इन भव्य आयोजनों के लिए मैं गज्जाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आपके दर्शन, आशीर्वाद और सानिध्य का सौभाग्य मुझे वडोदरा और छोटा उदयपुर के कमांड गांव में भी प्राप्त हुआ था। आज पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होने का अवसर मिला है, जिसे मैं अपना एक पुण्य मानता हूं। संतजन आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज कहा करते हैं कि गुजरात की धरती ने हमें 2 वल्लभ दिए, और अभी भी इस बात का जिक्र हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल और आध्यात्मिक क्षेत्र में जैनाचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज। वैसे मैं दोनों ही महापुरुषों में एक समानता और देखता हूं। दोनों ने ही भारत की एकता और भाईचारे के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण का अवसर दिया था, और आज जैनाचार्य विजय वल्लभ जी की स्टैच्यू ऑफ पीस के अनावरण का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। संतजन, भारत ने हमेशा पूरे विश्व को, मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। मुझे विश्वास है कि ये स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। साथियों,
आचार्य विजय वल्लभ जी वे कहते थे, धर्म कोई तटबंधों में बंधा सरोवर नहीं है, बल्कि एक बहती धारा है जो सबको समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। उनका ये संदेश पूरे विश्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। उनके जीवन का जो विस्तार रहा है, उसमें आवश्यक है कि उनके बारे में बार बार बात की जाए, उनके जीवन दर्शन को दोहराया जाए। वो एक दार्शनिक भी थे, समाज सुधारक भी थे, वो दूरदृष्टा भी थे और जनसेवक भी थे। वो तुलसीदास, आनंदधन और मीरा की तरह परमात्मा भक्त कवि भी थे और आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा भी थे। ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि उनका संदेश, उनकी शिक्षाएं और उनका जीवन हमारी नई पीढ़ी तक भी पहुंचे। साथियों, भारत का इतिहास आप देखें तो आप महसूस करेंगे, जब भी भारत को आंतरिक प्रकाश की जरूरत हुई है, संत परंपरा से कोई न कोई सूर्य उदय हुआ है। कोई न कोई बड़ा संत हर कालखंड में हमारे देश में रहा है, जिसने उस कालखंड को देखते हुए समाज को दिशा दी है। आचार्य विजय वल्लभ जी ऐसे ही संत थे। गुलामी के उस दौर में उन्होंने देश के गांव-गांव, नगर-नगर पैदल यात्राएं की, देश की अस्मिता को जगाने का भगीरथ प्रयत्न किया। आज जब हम आजादी के 75 साल की तरफ बढ़ रहे हैं, आजादी के आंदोलन के एक पहलू को तो दुनिया के सामने किसी न किसी रूप में हमने हमारे आंख कान की ओर से गुजरा है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि भारत के आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से हुई थी। जन जन को भक्ति आंदोलन के माध्यम से हिंदुस्तान के कोने कोने से संतों ने, महंतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने उस चेतना को जागृत किया था, एक पीठिका तैयार की थी और उस पीठिका ने बाद में आजादी के आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत दी थी। और उस पूरी पीठिका को तैयार करने वाले में जो देश में अनेक संत थे, उसमें एक वल्लभ गुरु थे। गुरु वल्लभ का बहुत बड़ा योगदान था, जिसने आजादी के आंदोलन की पीठिका तय की थी। लेकिन आज 21वीं सदी में मैं आचार्यों से, संतों से, भगवंतों से, ऋषियों से, कथाकारों से एक आग्रह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, भक्ति आंदोलन ने एक ताकत दी, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम भी हमारे संतों, महंतों, आचार्यों का है। आप जहां भी जाएं, जहां भी बोले, अपने शिष्य हो या संत जन हो, आपके मुंह से लगातार ये संदेश देश के हर व्यक्ति तक पहुंचते रहना चाहिए। और वो संदेश है वोकल फॉर लोकल। जितना ज्यादा हमारे कथाकार, हमारे आचार्य, हमारे भगवंत, हमारे संतजन, उनकी तरफ से बात जितनी ज्यादा आएगी, जैसे उस समय
आजादी की पीठिका आप सभी आचार्यों संतों महंतों ने की थी, वैसी ही आजादी की पीठिका, आत्मनिर्भर भारत की पीठिका आप तैयार कर सकते हैं। और इसलिए मैं आज देश के सभी संतों महापुरुषों के चरणों में आग्रह पूर्वक निवेदन कर सकता हूं, प्रधान सेवक के रूप में निवेदन करता हूं कि आइए हम इसके लिए आगे बढ़े। कितने ही स्वतंत्र संग्राम सेनानी इन महापुरुषों से प्रेरणा लेते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय, मोरारजी भाई देसाई जैसे कितने ही जन नेता उनका मार्गदर्शन लेने उनके पास जाते थे। उन्होंने देश की आजादी के लिए भी स्वप्न देखा और आजाद भारत कैसा हो इसकी भी रूपरेखा खींची। स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के लिए उनका विशेष आग्रह था। उन्होंने आजीवन खादी पहनी, स्वदेशी को अपनाया और स्वदेशी का संकल्प भी दिलाया। संतों का विचार कैसे अमर और चिरंजीवी होते हैं, आचार्य विजय वल्लभ जी के प्रयास इसका साक्षात उदाहरण है। देश के लिए जो स्वप्न उन्होंने आजादी के पहले देखा था, वो विचार आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, महापुरुषों का, संतों का विचार इसलिए अमर होता है क्योंकि वो जो कहते हैं, जो बताते हैं, वही अपने जीवन में जीते हैं। आचार्य विजय वल्लभ जी कहते थे, साधु महात्माओं का कर्तव्य केवल अपनी आत्मा के कल्याण करने में ही समाप्त नहीं होता। उनका यह भी कर्तव्य है कि वह अज्ञान, कलह, बेकारी, विषमता, अंधश्रद्धा, आलस, व्यसन और बुरे रीति रिवाज जिनसे समाज के हजारों लोग पीड़ित हो रहे हैं, उनके नाश के लिए सदा प्रयत्न करें। उनके इसी सामाजिक दर्शन से प्रेरित होकर आज उनकी परंपरा में कितने ही युवा समाज सेवा के लिए जुड़ रहे हैं, सेवा का संकल्प ले रहे हैं। संतजन, आप सब भी ये भली भांति जानते हैं कि सेवा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से ये विषय आचार्य श्री के हृदय के सबसे करीब थे। गुलामी के कालखंड की तमाम चुनौतियां के बावजूद उन्होंने जगह जगह शिक्षा का प्रचार किया, गुरुकुलों, विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने आह्वान किया था, घर घर विद्या दीप जले, घर घर विद्या दीप जले। लेकिन वो ये बात भी समझते थे कि अंग्रेजों द्वारा बनाई शिक्षा व्यवस्था भारत की आजादी और प्रगति में मददगार नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने जिन विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना की, वहां शिक्षा को भारतीयता का कलेवर और भारतीय रंग दिया। जैसे महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ का सपना देखा था, वैसा ही सपना गुरु वल्लभ ने देखा था। एक तरह से आचार्य विजय वल्लभ जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया था। उन्होंने पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में भारतीय संस्कारों वाले बहुत से शिक्षण संस्थाओं की आधारशिला रखी। आज उनके आशीर्वाद में अनेकों शिक्षण संस्थान देश में काम कर रहे हैं। साथियों, आचार्य जी के ये शिक्षण संस्थान आज एक उपवन की तरह है। ये भारतीय मूल्यों की पाठशाला बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। 100 सालों से अधिक की इस यात्रा में
कितने ही प्रतिभाशाली युवा इन संस्थानों से निकले हैं। कितने ही उद्योगपतियों, न्यायाधीशों, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने इन संस्थानों से निकलकर देश के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। इन संस्थानों की एक और विशेष बात रही है स्त्री शिक्षा, नारी शिक्षा, त्रिशिक्षा के क्षेत्र में इन संस्थानों ने जो योगदान दिया है, देश आज उसका ऋणी है। उन्होंने उस कठिन समय में भी स्त्री शिक्षा की अलग जगाई, अनेक बालिकाश्रम स्थापित करवाए और महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा। जैन साध्वियों से सभा में प्रवचन दिलाने की परंपरा विजय वल्लभ जी ने ही शुरू करवाई थी। उनके इस प्रयासों का संदेश यही था कि महिलाओं को समाज में, शिक्षा में बराबरी का ये दर्जा मिले, भेदभाव वाली सोच और प्रथाएं खत्म हो। आज आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि देश में इस दिशा में कितने सारे बदलाव हुए हैं। 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ देश ने कानून बनाया है। महिलाओं के लिए ऐसे सेक्टरों को भी खोला जा रहा है जहां अब तक उनके काम करने पर मनाही थी। अब देश की बेटियां को सेनाओं में अपना शौर्य दिखाने के लिए उनको भी ज्यादा विकल्प मिल रहा है। इसके साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब देश में लागू होने वाली है। ये नीति शिक्षा को भारतीय परिवेश में आधुनिक बनाने के साथ साथ महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार करेगी। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ जी कहते थे, राष्ट्र के कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं, अनुपालन करना चाहिए। वो अपने जीवन में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के ही मंत्र को जीते थे। मानवता के इसी सत्य पर चलकर उन्होंने जाति, पंथ, संप्रदाय की सीमाओं से बाहर जाकर सबके विकास के लिए काम किया। उन्होंने समाज के सक्षम वर्ग को प्रेरित किया कि विकास के आखिरी पायदान पर रहने वाला आम जन की सेवा करें। जो बात महात्मा गांधी कहते थे, वो बात गुरु वल्लभ जी करके दिखाते थे। उन्हें गरीब से गरीब समाज के आखिरी व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उनकी इस प्रेरणा का प्रभाव आप, हम और आप देश भर में देख रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से देश के कई शहरों में गरीबों के लिए घर बने हैं, अस्पताल बने, उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं। आज देश भर में आत्मवल्लभ नाम से कितनी संस्थाएं गरीब बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उठा रही हैं। माताओं बहनों को जीवन यापन के लिए, निर्धन बीमार लोगों को इलाज के लिए सहायता कर रही है। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ जी का जीवन हर जीव के लिए दया, करुणा, प्रेम से ओतप्रोत था। इसलिए उनके आशीर्वाद से आज जीव दया के लिए पक्षी हॉस्पिटल, अनेक गौशालाएं भी देश में चल रही है। और ये कोई सामान्य संस्थान नहीं है, ये भारत की भावना के अनुष्ठान है। ये भारत और भारतीय मूल्यों की पहचान है। साथियों, आज देश आचार्य विजय वल्लभ जी के उन्हीं मानवीय मूल्यों को मजबूत कर रहा है, जिनके लिए उन्होंने खुद को समर्पित किया था। कोरोना महामारी का ये कठिन समय हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता के लिए कसौटी की तरह था। लेकिन मुझे संतोष है
कि देश इस कसौटी पर खरा उतर रहा है। देश ने गरीब कल्याण की भावना को न केवल जीवित रखा, बल्कि दुनिया के सामने एक उदाहरण भी पेश किया है। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ सूरी जी कहते थे, सभी प्राणियों की सेवा करना यही हर भारतवासी का धर्म है। आज उनके इसी वचन को हमें अपना मंत्र मानकर आगे बढ़ना है। हमें अपने हर प्रयास में ये सोचना है कि इससे देश को क्या लाभ होगा, देश के गरीब का कल्याण कैसे होगा। मैंने जैसे प्रारंभ में कहा, वोकल फॉर लोकल इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है और इसका नेतृत्व संत जगत को उठाना ही होगा। संतों, महंतों और मुनियों ने इस मंत्र को आगे बढ़ाना ही होगा। इस बार दिवाली और सभी त्योहारों पर जिस तरह से देश ने लोकल इकोनॉमी को जमकर समर्थन किया, ये वाकई नई ऊर्जा देने वाला है। इस सोच को, इस प्रयास को हमें आगे भी बनाए रखना है। आइए आचार्य विजय वल्लभ जी की 150वीं जयंती पर हम सब संकल्प लें कि उन्होंने जो कार्य अपने जीवन में शुरू किए थे, उन सभी कार्यों को हम पूरी लगन के साथ, पूरे समर्पण के भाव के साथ उन सभी कामों को मिलजुल करके आगे बढ़ाएंगे। हम सभी मिलकर भारत को आर्थिक ही नहीं, वैचारिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। सभी आचार्य भगवंतों को मैं प्रणाम करते हुए, सभी साध्वी महाराज का भी मुझे यहां से दर्शन हो रहा है, उन सबको भी प्रणाम करते हुए आज इस पवित्र अवसर पर मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। मैं फिर एक बार सभी संतों, महंतों, आचार्यों को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला, गुरु वल्लभ के गुणवादन किया और महापुरुष के प्रति अपना बहुमान पूर्वक वक्तव्य किया। उसके लिए मैं पूरे जैन समाज के ओर से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद। of a Jain monk, Acharya Sri Vijay Vallabh Sureshwar Ji Maharaj, and that was the program was being held in Rajasthan, and the Prime Minister inaugurated and unveiled the statue through video conference. In his address, the Prime Minister talked of how this year is marking the 151st anniversary, and that is about devotion and inspiration. He talked of how we have two Vallabhs of the country which have made the country proud, Sardar Vallabhbhai Patel and Sri Vijay